ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण अपना ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति के बारे में बता रहे हैं। ये चर्चा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर लाभ करने के क्या उपाय हैं और करने के बाद क्या होता है, ये सब ठाकुर विस्तृत रूप से विस्तार करके हमें बता रहे हैं। उस जगह का खबर वही दे सकते हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं और वापस आया है। जो पहुँचता है वापस नहीं आता है। ठाकुर हमारे लिए न केवल वापस आया, विस्तार से बताया एवं उसको डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे लिए प्रस्तुत करके रख दिया। ईश्वर दर्शन के बाद कैसा होता है, जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन उनके जीवन के आलोक से वो साफ हो जाता है। उतना परिष्कार नहीं होता है शास्त्र पाठ करने से। इसलिए एक संगीत में है, एबार आमी भालो भेबेছি भालो भाबीर काছে भाव পেয়েছি, যে देशे रजनी নাই সে देशेर एक लोक পেয়েছি। जिस देश में अंधेरा नहीं है, हम लोग संगीत में हम लोग गाना गाते हैं ना, आर क्या मन ए संसारे जाई चलो सी नगरे जिथा दीवानिशी सूर्य शशि आनंदे विहार करे। सर्वदा आलोक का राज्य है, वहाँ पर रजनी नहीं है। ईश्वर के साथ सर्वदा प्रकाश है। उस जगह का एक किसी को मिल गया जो वहाँ से वापस आके हमें सब बता रहे हैं। तो इस गाना का चर्चा करने की यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये बताना पर्याप्त है कि हम लोग यथार्थ भाग्यशील है कि ठाकुर के ये मुखनिसृत वाणी अपना ईश्वर अनुभूति के बारे में ठाकुर बता रहे हैं। हम लोग उसको हृदयंगम कर रहे हैं। मास्टर बड़ा रोचक प्रसंग लिखा है। तो जैसे बताया, उस अवस्था होने से और त्याज्य ग्राह्य नहीं होता है। सबके भीतर एक ही ब्रह्म वस्तु दिखाई पड़ता है। जब सब एक ही दिखाई पड़ेगा तब पूजा करने में असमर्थ हो गया। लेकिन किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता है। हमें हंसते लग रहा, खाली आनंद का अनुभूति होता है। किसके ऊपर गुस्सा करे, सभी तो भगवान है। इसका अनुभूति का उल्लेख मैंने किया था कल, भगवद गीता का 5वें अध्याय का 18 श्लोक उद्धृत करते हुए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी। सबके भीतर समान ब्राह्मण, चंडाल, गौ, कुत्ता, हाथी, सब के भीतर ही एक ही ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं। सुनी चैव सभागे च पंडिता समदर्शिनः। और एक साधक बामाखेबा का भी उल्लेख किया था, जो आश्रम में कुत्ता के साथ उनका भोजन शेयर कर रहे हैं। दूसरा आदमी कुत्ता देख रहे हैं, लेकिन साधक बामाखेबा उसको कुत्ता नहीं देखते। ये भी दर्शन कराया। वो भारत में ये भी उल्लेख है कि जब एक व्यक्ति का बहुत गलत महसूस होता था, तब उनका रीढ़ का हड्डी को स्पर्श कर दिया था और पूछ रहा था, बाबारा এখন কেমন দেখছেন, अभी क्या देख रहे हो?
तब उन लोग देखा जिसको साथ वो शेयर करने कुत्ता लोग, वो कुत्ता नहीं है, वो सब महापंडित व्यक्ति है। और जो चारों ओर बैठे हैं वो एक एक किस्म का आदमी है, कोई जानवर, कोई कुछ जानवर। तब उनका दर्शन हुआ। तो ब्रह्मज्ञानी का दर्शन और हमारा दर्शन में फर्क होगा। दक्षिण शहर में भी ठाकुर उल्लेख किया था कि ब्रह्मज्ञानी गण आते थे, ठाकुर को बताया, लगता है पागल जैसा, लेकिन ठाकुर को संदेह हुआ। तो ठाकुर ने उसके पीछा किया और बताया, आप जरा से बताइए आप कौन है। तो आखिर में बोला, चुप, किसी को मत बताओ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। और वो जाने के पहले बता दिया, जब गंगा का पानी और नाला का पानी एक रूप महसूस होगा तब जान लेना ब्रह्मज्ञान हुआ है। वही बात हुआ, सर्वत्र समदर्शिनः, ब्रह्मज्ञान का दर्शन हुआ। और वो व्यक्ति भी जहाँ पर फेंका जा रहा था उससे हार जो लिया था। अभी ये जो अवस्था होता है ये तभी होता है जब हमारा ये जो आत्मा है वो सबके भीतर एवं सबके आत्मा हमारे भीतर दर्शन होता है, तभी ये अवस्था होगा। किस प्रक्रिया से वो अवस्था होगा, विभिन्न प्रक्रिया है। ठाकुर के यहाँ पर समाधि हुआ था संगीत सुनते हुए, लेकिन कोई ध्यान करते हुए करेगा, कोई भक्ति करते हुए करेगा, जो भी मार्ग हो, लेकिन आखिर में जब ईश्वर के साथ संयोग होगा तब मन का ही परिवर्तन होगा। तो भगवत गीता में 6ठ अध्याय में ध्यान योग में 29 एवं 30 श्लोक में लिखा हुआ है। ध्यान योग में तो पहले बताया भगवान कि इसे ध्यान के माध्यम से हम लोग समाधि प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है कि क्या क्या उसका नियम है। स्थिर उद्देश्य प्रतिष्ठा पे स्थिर आसन करना पड़ेगा, रीढ़ हड्डी सीधा रखने तो ये मन को संयम करना पड़ेगा। तो ये करते करते जब आखिर में उपलब्धि होगा तब क्या हुआ, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ईक्षते देखते हैं, ये भी देखते हैं। वो क्या देखते हैं, सर्वभूतस्थम चात्मानो, अपने को सबके बीच दर्शन करते हैं। हमारा जो अपना अभी सीमा है और consciousness of I, identification, is restricted to this body and mind, and maximum to my near and dear ones. ये तो हमारा डोमेन है, हमारा जो परिधि है। मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ। और तुम्हारा परिवार कौन है, इस एक पर्टिकुलर लोकेशन, वन एड्रेस, एक मकान, कुछ रिश्तेदार, परिवारगण, दैट्स ऑल। ये स्वार्थ का गंडी है, इसको आगे हम देख नहीं पाते हैं, नॉर वी कैन फील। लेकिन जब हमारा पहले तो जो स्वार्थी है सिर्फ अपना शरीर को ही मानते हैं, मैं शरीर का कष्ट होने से अपना कष्ट महसूस करता है, दैट्स ऑल। जब उनका थोड़ा विस्तार होता है तब अपना रिश्तेदार के भीतर वो अहंग विस्तारित होता है। इसे कहा जाता है आत्मबोध जायते पुत्रः, जिसका संतान होता है वो अपना आत्मा ही मानते हैं। जब बच्चा का कष्ट होता है तो जननी का वो कष्ट फीलिंग होता है, एक्चुअली द फील।
सो दूसरे का कष्ट फील तभी होगा जब आपका आत्मा का परिधि विस्तृत होगा। ये स्वामी जी कहते हैं हृदय का विस्तार, कैन यू फील फॉर अदर्स, ये आध्यात्मिकता का सोपान है। दैट वी ग्रेजुअली एक्सटेंड आवर बाउंड्री ऑफ सेल्फ, आत्मबोध। अभी मेरा शरीर में कष्ट होने से मैं कष्ट फील कर रहा हूँ, शरीर मेरा नहीं है, पर शरीर के साथ हम वो रिश्ता जोड़ लिया, हैव बाउंड माई कनेक्शन विद दिस बॉडी। इसलिए कहता है देहात्माभिमान, देह को आत्मा अभिमान, देह को अपना मानना, शरीर को, शरीर मेरा नहीं है लेकिन हम शरीर को अपना मानते हैं। और सचमुच पेट में दर्द होते हैं, हमारा दर्द महसूस होता है। जब इस शरीर का परिधि थोड़ा बढ़ेगा तब हमारा जो प्रियजन है उनके कष्ट से ही हमारा कष्ट होगा। जैसे उदाहरण देखिए, बताया जब मठ में बाबूराम महाराज का अंतिम समय हुआ तो बाबूराम महाराज का तबीयत खराब हो रहा है तो श्री माँ शारदा देवी की तबीयत खराब हो रहा है। बाबूराम महाराज थोड़ा अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा हो गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि आत्मा का परिधि बढ़ा दिया। तो इसे तो दिखाई पड़ता है संसार में। अभी भगवत गीता में कहते हैं सर्वभूतस्थ चात्मानो, पूरे दुनिया में जितने व्यक्ति है, जितने भूत है, नॉट ओनली मनुष्यतर प्राणी, जब सबके भीतर अपना आत्मा को देखेगा एवं सबके आत्मा अपने भीतर देखेगा तब वो समदर्शन हो गया। तो अभी जो व्यक्ति भगवान लाभ करने के लिए आए थे, जो भगवत प्राप्ति हो गया, तो भगवान कहाँ चले गए? भगवान को कहाँ दर्शन हो रहा है? परवर्ती श्लोक में भगवान कहते हैं जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे, भगवान को श्री कृष्ण कहे थे, जो हमें भगवान दर्शन करने के लिए हम लोग पहले प्रयास किया, और ये जो अनुभूति है कि इस स्तर से जाता है, ठाकुर अपने अनुभूति के बल पर समझा रहे हैं। कैसे हुआ? जब भगवान को हम प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, अभी भगवान को प्राप्त करने के बाद वही भगवान को जब चारों ओर दर्शन कर रहे हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मुझे दर्शन कर रहे हैं। ये एक प्रश्न होता है, जब भगवान लाभ हम करते हैं, कोई साकार इष्ट को दर्शन करते हैं, किसी को जो इष्ट है, कोई भी देवता देवी हो, जो भी हो, तो दर्शन कर लिया। अब ये प्रश्न होता है, अच्छा दर्शन तो कर लिया, कितना तक दर्शन करेंगे? उसके बाद क्या होगा? दिन भर दर्शन करते रहें? तो जब दर्शन नहीं करेंगे तब तो भगवान के साथ आपका विच्छेद हो गया, कंटिन्यूअस कैसे होगा? लेकिन ये जो अवस्था बता रहे हैं, अगर चारों ओर ही भगवान विराजमान है तो भगवान का दर्शन सब समय अव्याहत रहेगा। तो जो माम पश्यति सर्वत्र, चारों ओर भगवान ही दर्शन हो रहा है। जो राम दशरथ की बेटा, वही राम घट घट में लेटा। प्रत्येक घट में दशरथ का ही बेटा को दिखाई जा रहा है। और ये क्या बताया? सर्वम च मयि पश्यति, एवं भगवान के भीतर सब कुछ दिखाई पड़ता है। जो आप देखने चाहते हैं वो भगवान के भीतर ही दिखाई पड़ेगा, अर्थात उनको इधर उधर भागने का जरूरत नहीं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स विल बी अवेलेबल इन हिज चोजन आइडियल, इष्ट में दिखेगा। उस अवस्था में क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो उनकी दृष्टि से मैं कभी हटता नहीं, मैं सदा उनके साथ युक्त रहता हूँ।
और वो भी सब समय मेरे पास है, मैं भी उसके साथ युक्त रहता हूँ। तो हमें तो यही चाहिए ना कि भगवान को साथ हमारा निरंतर संयुक्ति रहे, वही तो पक्का बंदोबस्त है। भगवान आनंद स्वरूप, हम सब आनंद चाहते हैं। दुनिया के साथ जो असुविधा है, दुनिया में आनंद है नहीं ऐसे नहीं कहा जा रहा है, आनंद है, लेकिन वो आनंद क्षणस्थायी है, बराबर रहने वाला नहीं। और जब आनंद चले जाएगा तो हमारा दुख आ जाएगा, ये तो मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब भगवान के साथ हमारा रिश्ता होगा, भगवान दर्शन होगा, तब क्या होगा, उसके साथ हमारा कभी विच्छेद नहीं है। चारों ओर भगवान को हम देख रहे हैं और भगवान हमारे साथ बराबर युक्त है, कभी विच्छेद नहीं है। ये जो अद्भुत अवस्था है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठाकुर अपना ये लक्ष्य और विस्तृत करके बता रहे हैं कि जब आपने को चारों ओर दर्शन करोगे, सबको अपने भीतर दर्शन करोगे, तो तुम्हारा जीवन दर्शन बदल गया। यही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यही आध्यात्मिकता है। इसका जो व्यवहारिक वचन बताया कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, औरों के भीतर अपने को दर्शन करते हैं। तो ये एक स्वार्थ हुआ, बृहत्तर स्वार्थ हुआ। अभी हमारा स्वार्थ है, वी आर सेल्फिश, वी वांट टू बी कंसर्न विथ ओनली मी एंड माइन। दैट इज ऑल्सो सेल्फिश, बट द सेल्फ हैज एक्सपांडेड टू इन्फिनिटी। इसीलिए संघ ऑफ द सन्यासीन में स्वामी जी का जो संरचित गीत है, 1009 पार्ट में लिखा था, तो आखिर में कहते हैं, thus day by day till karma's power spent release the soul forever. No more is I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. And you are there सन्यासीन बोल से ओम तत्सतोम। तब आनंद 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 केवल अपना जो अहम है वो विश्व में परिव्याप्त हो गया। सबके भीतर मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ। सबका आनंद ही मेरा आनंद है, सबका दुख ही मेरा दुख है। तो पूरा दुनिया में हमारा परिव्याप्ति है। जो पहले जो भगवान को कल्पना किया था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, भगवान चारों ओर विद्यमान है। अभी वो भगवान का साथ हमारा युक्ति हो गया, भगवान से मिल गए। तो हमारा जो स्वार्थ है वो विस्तृत होके अनंत बनकर अनंत आनंद का भागीदार हो गया। और वो संभव है जब हम पहले ईश्वर को दर्शन करेंगे, वन आफ्टर अनदर। पहले हमारे अपने भीतर जो विराजमान ईश्वर है उनको दर्शन करना पड़ेगा कोई उपाय से। जब उनको दर्शन हो जाएगा तब वही ईश्वर को चारों ओर दर्शन करेंगे। तो ये है, दिस इज 2 स्टेप। वन इज टू रीच गॉड बाय सम वे और अदर, और उसके बाद वो भगवान को प्राप्त करके चारों ओर ही भगवान को दर्शन करना। एक्सपांशन ऑफ दैट रियलाइजेशन टू ऑल अराउंड। फर्स्ट to reach there and then to expand, प्रसार, तब आनंद वर्धन होगा। इस जो चर्चा है, ये चर्चा बहुत ही रोचक चर्चा श्री रामकृष्ण और भी आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।
शुक्रवार का अवसर है, 10:30 बजे माँ की बातें, गॉस्पेल ऑफ होली मदर श्री शारदा देवी, शारदा संघ के लिए प्रवचन होगा, यूट्यूब में भी दिखाया जाएगा। एवं शाम को संत हृदय के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन 6:40 में इवनिंग में, सुबह 10:30। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।